जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम कार्तिक महात्म्य के चौथे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ब्रह्मा जी नारद मुनि को कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे नारद, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष के कारण उसके पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और पति के मर जाने के बाद वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही कोई भाई ही था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन किया करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर बल्कि मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही वह खाती थी। दूसरे के घर जाकर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कर्म से वह दूर ही रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उस ब्राह्मण का नाम था कुत्स। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए, रक्त और पीप से भरे हुए इस शरीर को जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे यह देह तो पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक तू त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का तू चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान कर। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उनको प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के लिए करने के योग्य है। यह सभी पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। ऐसा कह करके कुत्स ब्राह्मण अब दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात को सुनकर अब पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास के आने पर उस ब्राह्मणी ने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर अब उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समय के अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर होकर दीपदान आदि करने वाला जो भी मनुष्य इस दीपदान के महात्म्य को सुनता है, इस दीपदान के इतिहास को सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, अब आकाश द्वीप का महात्म्य सुनो तुम। कार्तिक मास के आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो, आकाश दीप का दान करता है, वह सभी लोकों का स्वामी और सभी संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदस्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातः काल का स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का कर्म नियम पूर्वक चलता रहा।
मास की समाप्ति होने पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और सुजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में अपनी स्त्रियों के सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीताम्बरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णुलोक में भगवान विष्णु के ही समान सुखपूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी भी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं पाते हैं। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। नमः पितृभय प्रेतो भय, नमः धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय कांतारपत्ते नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं उनके वे पितर नरक में हों तो भी उत्तम गति को वे प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर या नींद लेने के स्थान में दीप देता है उस मनुष्य को सर्वोत्मुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट या कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार उनकी जय जय का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणे, गोविंदे दामोदर माधवेति। आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पर पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी को छीन लिया था। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति, मधुरापति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां पर गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की इस प्रकार की ध्वनि अब होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुध न रही। उनकी ऐसी तन्मयता को देखकर नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। हे मुनिवर, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपा करके यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। यह प्रश्न नारद जी
सनकादिक मुनिवर से पूछ रहे हैं। तब सनकादिक ने कहा कि जो लोग सदा ही तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामप्राण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति को देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छलम परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा ही मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हे नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उस इतिहास के सुनने से ही सब पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहा करते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों से निपुण एक आत्मदेव नाम वाले ब्राह्मण रहा करते थे। वह ब्राह्मण साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा ही अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। उसका स्वभाव बड़ा क्रूर था। प्रायः कुछ न कुछ वह बकवाद करती ही रहा करती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार से वह ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उनको सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई उनकी, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म के मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी उनके पुत्र या पुत्री किसी का भी उनको मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी होकर घर से निकलकर वन की ओर चल दिया। दोपहर के समय उसे अब बड़ी प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बड़ा ही सुखा दिया था। इसीलिए थक जाने के कारण वह ब्राह्मण अब जल पीकर वहीं पर बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे सन्यासी महात्मा जल पी चुके हैं, तब वह ब्राह्मण आत्मदेव उन सन्यासी महात्मा के पास गया और उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद उनके सामने खड़े होकर अब वह ब्राह्मण आत्मदेव लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यह देखकर सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, तुम रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बतलाओ। तब वह ब्राह्मण देवता आत्मदेव बोला, हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं आपसे। अब मेरे पिता मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि को भी, उस जल को भी अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ अन्न प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो मैं पेड़ लगाता हूँ उस पेड़ पर फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कह करके वह ब्राह्मण आत्मदेव दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी ही करुणा उत्पन्न हुई। वे तो योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक वे कहने लगे,
सन्यासी ने ब्राह्मण आत्मदेव से कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह तुम त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को तुम छोड़ दो। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर यह निश्चय किया है कि अगले 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा को छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। यह सुनकर ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक आप पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरश ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। उस ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा ही हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो गए। ऐसी दशा में मैं तुमसे अब क्या कहूँ? जब उन महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार भी अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर कि वे योगीराज वहां से चले गए और ब्राह्मण देवता आत्मदेव वह अब अपने घर लौट आया। घर पर आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं पर चला गया। उसकी स्त्री तो बड़े ही कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अब अपनी एक सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया, तब तो फिर गर्भिणी स्त्री भागेगी कैसे? यदि शुकदेव जी की तरह यह गर्भ भी मेरे पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर मेरे प्राणों से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी ही भयंकर पीड़ा होती है। मैं ठहरी सुकुमारी, वह दर्द भला मैं कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर का सारा माल मता समेट कर ले जाएगी और फिर मुझसे तो यह सत्य, सोच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बालक के लालन पालन में भी बड़ा ही कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या फिर विधवा स्त्री ही सुखी है। मन से ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठाने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने उससे पूछा कि फल खा लिया, तब उसने फल खा लिया ऐसा कह दिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर पर आई। तब उसने अपनी बहन को वह सारा वृतांत सुनाकर कहा कि बहन, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन अब दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? तब उसकी बहन ने उसे सलाह दी कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना तो वे अपना बालक तुझे दे देंगे। हम ऐसे ही युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का ही होकर मर गया और वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पालन करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गऊ को खिला दे। अब ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव के वश जो जो उसकी बहन ने उससे कहा था ठीक वैसे ही सब किया। इसके बाद समय के अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र पैदा हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप ही वह बालक लाकर ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी ब्राह्मणी धुंधली को लाकर दे दिया। तदंतर धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को यह सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातक्रम संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर अब गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे।
धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार से पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, किंतु वह बालक मर गया है। मेरी बहन को बुलाकर अपने यहाँ रख लेते हैं, तो वह आपके इस बालक का पालन पोषण कर लेगी। अब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसकी पत्नी धुंधली ने उसे करने के लिए कहा था, तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुकारी के होने के 3 महीने बाद उस गौ के भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ। वह बालक सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल एवं स्वर्ण सी कांति वाला था। उस बालक को देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार को सुनकर सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सब बालक को देखने के लिए ब्राह्मण के घर आए तथा आपस में चर्चा करने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि आत्मदेव के घर में गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी कुछ पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कान देखकर उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल के बीतने पर अब वे दोनों बालक जवान हो गए। उन दोनों बालकों में गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें लेश मात्र भी नहीं था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी वह खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और फिर उन बालकों को चट से कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र को धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में ही तंग करता रहता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए हुए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर अब उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया वो। और इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कर्पण पिता एक दिन फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं मैं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी ही विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। और उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पर आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए उनको बड़ा समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है, न ही चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त को है, एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को आप छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर अब आप वन में चले जाइए। गोकर्ण के ऐसे वचनों को सुनकर आत्मदेव अब वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा गोकर्ण जी से कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे तुम विस्तार पूर्वक कहो। मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ मैं। ए पुत्र, तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा तुम उद्धार करो। तब गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को दिन रात क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा ही साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने अब घर छोड़ दिया
और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए कार्तिक मास की अब विशेष कथा का श्रवण करें। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे और बुढ़िया माई इस प्रकार से स्नान करने के बाद अपना व्रत खोल लेती थी। यह देखकर उस बुढ़िया माई की पड़ोसन बहुत जलती थी उससे कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल ही जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी गई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण आए और खिचड़ी का बेला रखकर मकान में अंतर्ध्यान हो गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का वह बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया माई आई स्नान करके तो देखा कि खिचड़ी का तो बेला ही नहीं है। बुढ़िया माई ने वह खिचड़ी का कटोरा बार बार ढूंढा, लेकिन हो तो मिले। बुढ़िया माई को वह कटोरा कहीं नहीं मिला। बुढ़िया माई उस दिन भूखी ही रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा जी आए और उन फूलों को तोड़कर अपने महल में ले गए। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के अब 2 लड़के पैदा हुए। लड़के अब बड़े होने लगे, परंतु वह किसी से भी बोलते नहीं थे। वे दोनों लड़के जब शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में उनको बुढ़िया माई मिलती थी। बुढ़िया माई उनको देखकर कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब वे लड़के बुढ़िया माई से उत्तर देते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने के लिए जाते तो बुढ़िया उनसे हर बार यही कहती और लड़के हर बार यही उत्तर देते। अब राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे कहा कि हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं, तुमसे यह कैसे बोल लेते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत किया करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए खिचड़ी का एक बेला रख जाते थे। एक दिन मुझे मेरी खिचड़ी का बेला नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब तुम्हारे इन लड़कों ने मुझे बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके हम 2 फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़कर अपने महल ले गए, जिनको कि रानी ने सूंघा और रानी को गर्भ रह गया, जिससे कि हम 2 लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए ही भेजा है। तब राजा ने सारी बात सुनकर उस बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके परिवार को देना, हमको भी देना, हमारे परिवार को देने की भी कृपा करना। हे भगवान विष्णु की जय, कार्तिक के देवराय दामोदर की जय। आइए अब हम लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। तपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और उन दोनों से कहने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर आए। तब नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो उसे वह अंगूठी दिखी और उस अंगूठी को उसने उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया और लग गया फिर से तपस्या करने के लिए। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर अब जीवने के लिए बैठ गया। इतने में ही वहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर दोनों चिल्लाने लगे, बोले बताइए हम में से कौन बड़ा है, बताइए हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके घुटने के नीचे से निकली। तब नारद जी तपसी से बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा अब। तब तपसी कहने लगा ए नारद जी बताइए मेरी इस तपस्या का यह दोष कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने उसे कहा कि रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे कोई तो वह फल तुझे होगा, अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद
तेरी इस कहानी को यदि कोई नहीं सुनेगा तो उनकी उन सुनी हुई कहानियों का फल तुझे मिलेगा। अभी से तपसी लपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। अब हम तुलसी जी की आरती और प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए आज के इस कार्तिक महात्म्य की कथा को विराम देते हैं। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।